जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। कार्तिक मास पूर्णिमा की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा सुनाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ में आपको बड़ा सुंदर उपाय बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली के दिन 5 दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं कि जिनके जलाने से घर में खुशियां आती हैं, सभी रुके हुए काम बनते हैं, सभी तरह के संकट दूर होते हैं, सभी दुख दूर होते हैं। 5 दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा है वो 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। तो कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे आरंभ हो जाएगी, और कार्तिक मास की ये पूर्णिमा तिथि 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर समाप्त होगी। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य उदय होने के समय जो तिथि होती है उसी को माना जाता है, इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है ये जानकारी अब हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो इसके लिए कार्तिक पूर्णिमा की कथा आपको हम यहाँ पर सुना रहे हैं। छोटी सी कथा है, लेकिन इस कथा को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। एक बार त्रिपुर नाम के राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं तो भेजी, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर में ब्रह्मा जी स्वयं ही उसके सामने प्रस्तुत हुए और वर मांगने को कहा है। उसने वर में मांगा कि मैं ना देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं। इस वरदान के बल पर त्रिपुर राक्षस निडर होकर अत्याचार करने लगा। देवताओं की योजना के अनुसार उसने कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी, और अंत में महादेव भगवान श्री भोलेनाथ जी ने त्रिपुर राक्षस के साथ घमासान युद्ध किया है, और अंत में भगवान शिव जी ने ब्रह्मा तथा विष्णु जी की सहायता से उस त्रिपुर राक्षस का संहार कर दिया, उसका वध कर दिया। तभी से इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध करके सभी देवी देवताओं को प्रसन्नता दी। सभी देवी देवता प्रसन्न हुए हैं। जिस दिन त्रिपुर राक्षस का वध हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी, और सभी देवी देवता प्रसन्न थे, और उसी प्रसन्नता की अवस्था में सभी देवी देवता काशी जी में उतरे हैं। तो भगवान शिव की पावन नगरी काशी जी में आकर सभी देवी देवताओं ने दिए जलाकर दीपावली मनाई थी। उस दिन से लेकर आज तक इस पर्व को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। देव दीपावली अर्थात देवी देवताओं की दीपावली। तब से लेकर आज तक सभी देवी देवता देव दीपावली अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान शिव के लिए बड़ी प्रसन्नता से दीपक जलाते हैं, भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। तो यही कारण है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, और इसलिए इस देव दीपावली के त्योहार को हम सभी बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। तो ये तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की कथा अर्थात देव दीपावली की कथा हमने आपको सुनाई है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली 19 नवंबर को 5 दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं। 5 दीपक कहाँ कहाँ पर किसके लिए जलाने हैं कि जिनको जलाने मात्र से मनुष्य के जीवन में खुशियां आ जाती हैं, मनुष्य के सभी रुके हुए काम बनते हैं, सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
तो 5 दिए कहाँ कहाँ जलाने हैं, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप श्रद्धा भावना से भगवान के लिए जो कुछ भी करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो कुछ भी उपाय करता है, उसका फल अवश्य आता है। इसलिए सब कुछ श्रद्धा भावना से करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को सुबह जल्दी उठें। सूर्य निकलने से पहले आप नहा लें, क्योंकि उस दिन सूर्य उदय होने से पहले अगर स्नान किया जाए तो माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा मिलती है। घर में सदा के लिए धन संपत्ति का वास हो जाता है। तो सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप भगवान जी का पूजन करें और साथ में तुलसी माता का पूजन करें। तो जो 5 दीपक आपने जलाने हैं वो शुद्ध घी अर्थात देसी घी के भी हो सकते हैं, या वो सरसों के तेल के हो सकते हैं, या वो तिल के तेल के हो सकते हैं। जैसी आपकी स्थिति हो, जैसी आपकी श्रद्धा भावना हो, उसी के अनुसार आप दीपक जलाएं। लेकिन 5 दीपक अवश्य जलाने हैं और ये ध्यान में रखें कि उस समय जब आप दीपक जलाएं तो पूरी श्रद्धा भावना मन में होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर दीपक जलाएं। अगर सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे ना हो सकें तो कोई भी दीपक जला सकता है, पूरा फल मिलेगा। मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए। एक सदस्य भी अगर श्रद्धा भावना से 5 दीपक जलाता है तो पूरे परिवार को उसका लाभ होता है, पूरे परिवार में खुशियां आती हैं, हर सदस्य जीवन में तरक्की करता है, हर सदस्य को जीवन में खुशियां मिलती हैं। सायंकाल में जो 5 दीपक जलाने हैं उनमें से सबसे पहला दीपक आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के नाम पर जलाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के लिए पहला दीपक आपको जलाना है तो वो आप अपने घर में भी जला सकते हैं, या आप अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहां पर आप वो दीपक जला सकते हैं। तो पहला दीपक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जलाना है। ये ध्यान में रखें कि दीपक आप सीधा धरती पर नहीं रखें, दीपक के नीचे चावल या फूल पत्तियां अवश्य रख दें। कोई भी दीपक कहीं भी जलाना हो तो सीधा उसको धरती पर नहीं रखते, नीचे थोड़े से चावल या फूल पत्ती अवश्य रख लें, उसके बाद उसके ऊपर दीपक रखें। तो पहला दीपक आपको बता दिया गया है। दूसरा दीपक आपने भगवान श्री शिव शंकर महादेव जी के लिए जलाना है, क्योंकि इस दिन त्रिपुर राक्षस का संहार भगवान महादेव जी ने किया था और सब देवी देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए जो दूसरा दीपक आपने जलाना है वो भगवान शिव के मंदिर में जलाना है, या आप अपने घर में भी भगवान शिव की मूर्ति के सामने या भगवान शिव के चित्र के सामने वो दीपक जला सकते हैं। तो दूसरा दीपक भगवान शिव जी के लिए जलाना है। उसके बाद तीसरा दीपक जो जलाना है वो सभी देवी देवताओं के लिए जलाना है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और इस देव दीपावली के त्योहार को, इस कार्तिक मास की पूर्णिमा के त्योहार को सभी 33 करोड़ देवी देवता मनाते हैं। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था, तो उनको प्रसन्नता मिली थी। इसलिए सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एक दीपक सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए जलाना है। उसको भी आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, या घर के आसपास जो आपके कोई मंदिर हो वहां पर आप जाकर जला सकते हैं। तो ये तीसरा दीपक हमारे हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए जलाना है। इसके बाद चौथा दीपक आपने तुलसी माता जी के लिए जलाना है। घर में आपके तुलसी जी का पौधा होगा, तुलसी माँ के समीप आप चौथा दीपक जलाएं। तुलसी माँ की प्रसन्नता से मनुष्य जीवन भर खुशियां प्राप्त कर सकता है। और इस कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जो भक्त तुलसी माँ के समीप दीपक जलाते हैं उन पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की सदा के लिए कृपा हो जाती है। उस घर में सदा के लिए सुख संपत्ति का वास हो जाता है। तो ये चौथा दीपक तुलसी माता जी के लिए जलाना है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण दीपक आपने अपने घर के मंदिर में जलाना है, जहां पर आप सदा पूजा पाठ करते हैं, जहां पर आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, सब धर्म के कार्य करते हैं। वह स्थान बड़ा पवित्र हो जाता है। मनुष्य ये बात
बात समझे या ना समझे, लेकिन घर में जिस स्थान पर आपने मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, उस स्थान पर भगवान की अनंत कृपा होती है। उस स्थान पर भगवान की सारी शक्ति समा जाती है। इसलिए पांचवा और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दीपक आपने अपने घर के मंदिर में जलाना है। अपने घर के मंदिर को कभी भी किसी उत्सव में, किसी त्योहार में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अपने घर के मंदिर से जो शक्ति, जो कृपा हमें प्राप्त होती है, उसी से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। तो पांचवा दीपक आपने अपने घर के मंदिर में जलाना है। तो ये 5 दीपक कहाँ-कहाँ पर जलाने हैं, ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। एक छोटी सी बात आप और ध्यान में रखें कि आपके घर में जो भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको भी इनके विषय में आप सब कुछ अवश्य बताएं। दीपक जलाते हुए बच्चों को भी साथ रखें। बच्चों के मन में भगवान के लिए श्रद्धा भावना इससे बढ़ेगी। आप भगवान का कोई भी कार्य करें, धर्म का कोई भी कार्य करें, बच्चों को साथ अवश्य रखना चाहिए। उनमें भगवान की भक्ति के संस्कार बढ़ेंगे, उनमें भगवान के लिए प्रेम बढ़ेगा। तो ये सारी जानकारी आपने यहाँ पर प्राप्त की है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवान की कृपा से दिया जाएगा। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास पूर्णिमा की, जय देव दीपावली पर्व की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।